इंसान के नाम पर कलंक हो। ऐसा लग रहा है जैसे पैलेस्टीनियन ने पैसा भेजा है क्या, हमास ने पैसा भेजा है क्या इन लोगों को? चुप रहो, काहिलों की तरह बीच में टर मत करो। इजराइल बिल्कुल बदला लेगा। रेडिकल इस्लामिस्ट तत्व है। कौन है बीच में बोल रहा है? ये क्लैरिटी तो लानी पड़ेगी। अभी के सब मर गए। इन जिहादियों का जो ठेका लेके अपने माथे पे लेके फिरते थे कि मुसलमान इस देश के लिए ही जीता है मरता है, अभी वो कहां सो गए। अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सब जो फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं, आतंकवादियों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, और सिर्फ वही नहीं, भारत के आधे से ज्यादा मुसलमान आतंकवादी के समर्थन में उल्टा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि इजराइल में 700 से ज्यादा लोग मारे गए, वहां पे औरतों को नंगा कर करके सड़क पे दौड़ाया जा रहा है, उसके साथ जाति करी जा रही है, और उल्टा ये सपोर्ट किसका कर रहे हैं? फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। इनको बस यही करना है, जिस थाली में खाना है उसी थाली में इनको हगना भी है। अब देखिए आगे इस वीडियो में कि किस तरीके से जिहादियों ने टीवी पर आके खुद बोला कि हाँ फिलिस्तीन का ही सपोर्ट करेंगे। मैं शादाब चौहान का रुख करता हूं। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है पैलेस्टीन वाला विषय हो क्योंकि चुनाव है इसलिए कांग्रेस भी ला रही है और बीजेपी भी लेके आ रही है? देखिए, पैलेस्टाइन का मसला आज से नहीं 50 साल से ज्यादा से चल रहा है, और ये बात सबको पता है। अभी तो हमास ने अटैक करा है ना, टेररिज्म अटैक करा है इसराइल पर, तो हम विक्टिम के साथ हैं या जो आतंकवाद फैला रहा है हमास उसके साथ है? भारत की सरकार तो इसराइल के साथ है। मेरी पूरी बात करने दीजिए। भारत की सरकार भी इजराइल के साथ नहीं, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। इजराइल 50 साल से आतंकवाद कर रहा है, फलस्तीनी एक बार को मार रहा है, 33,000 से। एक बार क्लैरिटी तो लानी पड़ेगी ना अमीश जी। ये सब नहीं होगा। ये कौन है बीच में बोल रहा है? ये क्लैरिटी तो लानी पड़ेगी। यदि ब्रह्मास्त्र भी प्रयोग किया जाए तो जायज है। कौन है ये रोहित अग्रवाल। कहां से लाते हैं ये ऐसे लोग को? रोहित अग्रवाल है। नहीं, मुझे पूरी मैंने किसी के बीच में मैं जो बात कर रहा हूं ये कोई आम विषय नहीं है, लेकिन हमास ने तो आतंकवाद किया है ना, निकालना चाहिए। बच्चों और लड़कियों के साथ आतंकवाद किया है ना, सिटीजन्स के साथ आतंकवाद किया है ना। 9/11 इन यूएस, 9/11 हुआ था यूएस के अंदर, वैसे हुआ है इजराइल के अंदर। यस, इजराइल हमेशा से आतंकवाद करता रहा है, जुल्म कर रहा है, और बच्चों को मारने वाला जालिम आतंकवादी, और हम उस इजराइल के खिलाफ। प्रोफेसर आगी 30 सेकंड, प्रोफेसर आगी 30 सेकंड। अमीश, दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद हर हत्या का कारण बताती है और जायज ठहराती है। दुर्भाग्य है कि मुस्लिम देश जितने हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से नग्नता और मौन साधा है हमास के, मुझे एक बार याद आता है कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कर्ण को लेकर के कि ये ब्रह्मास्त्र के योग्य है, फिलिस्तीन ब्रह्मास्त्र के योग्य है। यदि इजराइल कुछ भी प्रयोग करता है तो वो सब का सब जायज है, क्योंकि ये रेडिकल इस्लामिस्ट तत्व है, वो बर्बर है। ऐसे बर्बर कौन सा प्रेम है? बिल्कुल यहूदी आपको पता है कि मानवता के लिए शुभ होगा। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं संगीत रागी। बच्चों को मारना मानवता के लिए शुभ होगा? पूरी मानवता के लिए बर्बर है, कायर है, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल नहीं था, अपराधी है। अफगानिस्तान को छोड़ा जाना चाहिए। ओके, यू मेड योर और इजराइल बिल्कुल बदला लेगा, बिल्कुल बदला लेगा, और बिल्कुल उसको बदला लेना भी चाहिए। यू मेड योर पॉइंट। अब मैं आता हूं विवेक श्रीवास्तव का। विवेक श्रीवास्तव 15 सेकंड, मुझे 20 सेकंड दीजिए, जस्ट 20 सेकंड्स। या 20 सेकंड। थैंक यू। ऑल आई वांट टू से इज ये बिल्कुल गलत और इलॉजिकल बातें हैं कि ग्लोबल टेररिज्म के लिए आप सीधा इस्लाम और मुसलमानों पे उंगलियां उठा दीजिए। वर्ल्ड वॉर 2 में मैसिव नरसंहार हुआ और काटा गया एक तरफ से, मैसेकर हुआ ज्यूज का। द मुस्लिम्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अफगानिस्तान को खत्म किया गया, इराक में केमिकल वेपन्स नहीं थे, सद्दाम हुसैन को मारा गया, समाप्त कर दिया पूरे देश को। तेल की राजनीति हुई, कुवैत को खत्म किया। यह सब अमेरिकन इंपीरियलिज्म और कैपिटलिस्ट पावर्स की वजह से है, और आज भी इजराइल की बैकिंग अमेरिका दे रहा है। और हम हिंदुस्तानी प्रो अमेरिकन लाइन को टो करके जो नई फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वो भारत के लिए सुसाइडल होगी। वी मस्ट सपोर्ट पैलेस्टीनियंस, यह हमारी ट्रेडिशनल लाइन रही है। तो हम हमास को सपोर्ट करके आतंकवाद का हमारी मैत्री नहीं कर सकते। ओके, डॉक्टर अजय आलोक। आतंकी हमले को सपोर्ट करना पैलेस्टीन के नाम पर, पैलेस्टीन के नाम पे छुप रहे हैं आड़ में। ये एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि हमास ने आतंकी हमला किया जिसमें 450-700 से ऊपर लोगों की मौत हो गई, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन पैलेस्टीन अब भारत की फिलॉसफी,
अरे भारत की फिलॉसफी तो हमेशा से रही है, लेकिन भारत की फिलॉसफी आतंकी हमले सहने की नहीं है। भारत की फिलॉसफी अब हो गई है कि अगर आतंकी हमला हो तो उसको वापस उलट के जवाब दो, उनको नेस्तनाबूद कर दो, जो हमने किया। फिलिस्तीन की बात नहीं, हमास का विरोध हो रहा है। और संजय कुलकर्णी जी की बातों से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मुझे सब समझ में आ रहा है पांडे जी। मैं वहाँ हक की बात कहूंगा, जिस तरीके से आतंकी का मामला है वो हमारा आतंकी का हक, अलग से मस्जिद पे लगातार आतंकी का हक, जो नमाज पढ़ते थे उनको मारा गया, पीटा गया। बिलाल, आप फिलिस्तीनियों के हक की बात करेंगे, मैं एक लाइन नहीं बोलूंगा उस पर। मस्जिद से हमारा एक रिश्ता है, आप करिए, उठाइए आवाज, लेकिन आतंकी का हक शुभराज साहब के साथ नहीं। अरे रुक जाइए भाई, शुभराज साहब अभी थोड़ी देर पहले बिलाल ने कहा कि हमास के साथ हमदर्दी है, अब हक की बात करने लगे। आतंकी का हक होता है क्या? राकेश जी, ये जो बिलाल ने कहा कि मुझे हमास के साथ हमदर्दी है, अब बाकी भी जो दो लोग बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने बिल्कुल ही निर्लज्जता से जस्टिफाई किया है, आप उनसे पूछिए, वो भी कह देंगे कि हमें हमास के साथ हमदर्दी है। सुनो, चुप रहो, जाहिलों की तरह बीच में टर मत करो, तुम्हारी आवाज पहुंच भी नहीं रही है। सैयद जब्बार, बात करने की तमीज नहीं है तुम लोगों के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे पैलेस्तीनियन ने पैसा भेजा है क्या, हमास ने पैसा भेजा है क्या इन लोगों को? पैसा भेजा हुआ है क्या आप लोगों को? क्या आप लोग बिल्कुल किए जा रहे हैं? तुम्हारे घर की तो बात है नहीं, किसी और के घर की बात है, किसी और के यहाँ टेररिस्ट अटैक बोलने की और टेररिस्ट अटैक की बात करने का मादा रखो। कौन सी बात है? जिस महिला के साथ, जिस जर्मन इजरायली सिटीजन के साथ वो नृशंस हुआ, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हो ना सैयद जब्बार, तो तुम इंसान के नाम पर कलंक हो, तुम इस्लाम के नाम पर कलंक हो, तुम इस्लाम के नाम पर कलंक हो। अगर तुम उस महिला के साथ जो हुआ वो जस्टिफाई कर रहे हो, ऐसे उंगली क्या लड़ रहे हो? क्या लड़ रहे हो उंगली दिखाकर? हमारा इस्लाम तुम्हें यही सिखाता है, हमारा इस्लाम तुम्हें यही सिखाता है। मतलब सोचिए ना कि किस तरीके की मानसिकता है। आपको याद होगा फ्रांस वाली घटना, फ्रांस में कुछ ऐसा हुआ था तो भारत में सभी मुस्लिम सड़क पर निकल गए थे, नारेबाजी कर रहे थे कि इस्लाम पर हमला हो रहा है, इस्लामों के साथ मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान तो है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर इस्लामिक कंट्री जो भी है वो अगर सपोर्ट करे तो एक बात समझी जा सकती है कि उनकी मानसिकता क्या है। अब भारत के मुसलमान इनके लिए, आतंकवादी के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नारेबाजी करते हैं, सड़क पर कैंडल मार्च निकालते हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती है कि किस तरीके की मानसिकता है। कि मतलब उधर औरतें नहीं थी, उधर औरतों को नंगा करके दौरा के मारा गया, 700 से अधिक लोगों को मारा गया, तो उसके लिए इनके दिल में क्या है? उसके लिए कोई आंसू नहीं बहाएंगे, उसके लिए कोई जस्टिस नहीं। और जो उल्टा आतंकी हमला कर रहा है उसी के लिए ये धरना देने लग जाते हैं कि भाई इस्लाम पे हमला हो रहा है। वाह, कमाल की मानसिकता है। बाकी आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।